everyone. So, today we are going to start with chapter 1 Nutrition and Plants. ये आपकी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 है एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर बिकॉज ये आपकी क्लास 10th जो कि एक बोर्ड क्लास है उसमें भी एक चैप्टर है ये न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमें क्यों ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए? बिकॉज ये हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. मूविंग ऑन. न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है एक मोड जिससे आप अपने अंदर एक फूड को ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. सो द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी is called nutrition. So there are two modes of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, it is about making food on your own. खुद खाना बनाना with the help of raw materials. एंड हेट्रोट्रॉफिक इज कि हम किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं फॉर फूड. सो ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, तो वो होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड ऑर्गेनिजम्स हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऐसा नहीं है कि आप अपना खाना खुद बना रहे हैं घर पे तो वो आप भी ऑटोट्रॉफिक हो गए. नहीं, आप जो खाना बना रहे हैं वो प्लांट्स से आ रहा है, या फिर आप किसी और एनिमल को खा रहे हैं तो वो भी प्लांट्स, उसने भी प्लांट्स खाए हैं. सो यू आर समहाउ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है आपका ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल, और इसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से बनाते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. और इसके एग्जांपल्स हैं एनिमल्स, कार्निवोरस प्लांट्स, ह्यूमंस एट्सेट्रा. ठीक है. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देयर आर juices, fruits and vegetables, एंड वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमको? प्लांट से मिलती हैं. सो if you're making your own juice then that is also coming from plants. ठीक है. So this was nutrition. Moving on, photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है? It is the process by which plants prepare their own food. यहाँ पर on लिखा है but it is actually own food by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. और ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. अभी कैसे प्लांट्स को ऐसे मिलती है? देखो, सनलाइट सन से मिलती है, वाटर रूट से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम एयर विच इज ट्रैप्ड बाय द टाइनी pores in the leaves which are called stomata. और क्लोरोफिल जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीव्स में. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ जो आपको बताएगा कि हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एंड क्या होता है बेसिकली. यहाँ पर आप इस वाली, उससे पहले ये पिक्चर देखिए. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन लीफी प्लांट फोटोसिंथेसिस आकर कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है. ठीक है. अब यू आर रेडी टू वॉच दैट वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं. ये देखिए. So there is a plant, green leafy plant. Green leafy बोला तो मतलब it has chlorophyll. Under the presence of sunlight, ये जो roots हैं इसके थ्रू water
ग्राउंड लेवल से प्लांट में आ रहा है। ओके, और प्लांट से प्लांट पार्ट्स में जा रहा है, लीव्स में भी जा रहा है। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टाइनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, उससे अंदर आ रहे हैं लीव्स में, और सनलाइट ऑलरेडी है ही, तो फोटोसिंथेसिस आकर हो रहा है, एंड उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो अभी बाहर निकाल रहे हैं। लुक एट दिस, दे आर रिमूविंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट। ये जो मॉलिक्यूल्स निकाले हैं इन्होंने अभी, दिस इज फॉर द ऑक्सीजन, और इनसे इनका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, जिससे इनका फूड बन जाता है। तो अभी जो दिखाएंगे ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये फूड के हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड इन द प्लांट। ठीक है, अभी आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाएंगे ऑफ द प्लांट। दिस इज शुगर और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आपको ये कहना है। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे हाउ दिस होल प्रोसेस लुक्स लाइक व्हेन इट इज टेकन ऑल टुगेदर। So this was the video. I hope it helps to understand the concepts. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फोटोसिंथेसिस का ही है, अबाउट हाउ इट टेक्स प्लेस। लुक एट दिस, दिस इज अ लीफ। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा, तो वहाँ से रूट्स से वाटर, रूट्स सॉइल से रूट्स जो हैं वो वाटर को ऑब्जॉर्व करती हैं और पार्ट्स ऑफ प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, CO2 स्टोमाटस की हेल्प से अंदर ट्रैप हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड इट हैज़ क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस अक्कर होती है। उससे फिर ग्लूकोज बनता है विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, और वो प्लांट यूज़ कर लेता है। इसी टाइम पर ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में रिलीज कर देता है। ओके, सो प्रोसेस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार इसका मेन कॉन्सेप्ट पर समझ लेते हैं, दैट chlorophyll uses the energy from the sunlight to prepare food by using water and carbon dioxide, and the food prepared is carbohydrate, which is then converted into starch and then into sugar, which you don't have to go deep into, but during photosynthesis oxygen is released. अब इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो एरो के ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल है, ये बताता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, कि सनलाइट और क्लोरोफिल तब है तो ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहे हैं प्लांट्स। अगर आप इसको अपने बड़ी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको एक इक्वेशन फॉर्म में है ये, which is 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2 in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, so this was about the process. अब हम बताते हैं कि जो plants, this was all about कि वो कैसे जो plants होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। अब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं ये लोग, ये जो प्लांट्स होते हैं, द सॉइल हैज सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर into usable nitrogen in the soil. Farmers also add fertilizers containing nitrogen into the soil. Plants absorb this nitrogen from the soil along with water and other constituents to prepare proteins and fats. अभी कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन जो कि एयर में है उसको सॉइल में यूजेबल बनाता है। ठीक है, फार्मर्स ऑल्सो ऐड फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं जो वो जिससे कि नाइट्रोजन रिच सॉइल हो जाए। और प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं एंड
विद along with water, जिससे वो प्रोटीन्स और फैट्स बनाते हैं. So this was synthesis of proteins. Now moving on to the other modes of nutrition in plants. So there are four other modes of nutrition जिससे plants खाना ले सकते हैं. एक तो होता है कि वो खुद इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करें. दूसरा, वो इंसेक्टिवोरस मोड. ऑल्दो इट इज़ नॉट अ डिफाइंड मोड, बट इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट्स आर, देर आर सम प्लांट्स विच आर इंसेक्टिवोरस, तो वो उस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. थर्ड, सैप्रोट्रोफिक. एंड फोर्थ, सिम्बियोटिक. सो पैरासिटिक मोड को भी हम देखते हैं. Parasitic mode: plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food and get their food from other plants are called host. So the ones who obtain food from the host are called parasites. Example, cascuta. मतलब इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ऑल्दो जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को हार्म करता है, एंड होस्ट डिपेंडेंट नहीं होता पैरासाइट पे. सो वन यूजेस द अदर, बट द होस्ट कैन नॉट यूज द पैरासाइट. तो इसका एग्जाम्पल है कैस्क्यूटा, जिसको हम अमरबिल भी कहते हैं. सो होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, एंड पैरासाइट गेट देयर फूड फ्रॉम द होस्ट. अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कह सकते हैं. सो दिस इज that there are certain plants which feed on insects, जो insects खाते हैं. okay, example the pitcher plant, या फिर there's one called a Venus flytrap, जिसकी पिक्चर अभी आपकी स्क्रीन पर है. so the leaf of pitcher plant is modified into a pitcher. नहीं, इसमें अभी Venus flytrap की पिक्चर नहीं है. it's about pitcher plant only right now. एंड अब आपको बता रहे हैं कि पिचर प्लांट में कैसे वर्क करता है. द लीफ ऑफ पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर. ये एक पिक्चर की शेप में होता है, एंड द एंड ऑफ अ पिक्चर हैज ए लिड, और इसके ऊपर एक लिड होता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो कि ओपन कर सकता है अपने लिड को और क्लोज कर सकता है. When an insect enters the pitcher plant, the lid closes. जैसे ही एक इंसेक्ट पिक्चर प्लांट के अंदर आता है, वैसे ही लिड क्लोज हो जाता है. The insect is then digested by digestive juices inside the pitcher. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द लीफ ऑफ, मतलब जब वो इंसेक्ट पिक्चर प्लांट के अंदर आ जाता है तो लिड बंद हो जाता है और इंसेक्ट को वो पिक्चर डाइजेस्ट कर लेता है. थर्ड मोड इज सैप्रोट्रोफिक. So some plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food, they get their food from dead and decaying organic matter. ठीक है, जैसे कि मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, तो वो अपना, उनके पास ना तो क्लोरोफिल है, ठीक है, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, तो वो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे खाना खाते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया. और ब्रेड मोल्ड पे भी आपका जो है सैप्रोट्रोफ्स आ जाते हैं. स्वीट, तो ब्रेड भी आपकी जो होती है, अगर वो मॉइस्चर में आप रख देंगे कुछ दिनों के लिए, तो वो अजीब सा कलर आने लग जाता है, ग्रीनिश कलर का, एंड इट इज़ नॉट गुड टू ईट. ओके, at that point of time. Okay, they produce digestive juice on the dead decaying matter and convert it into solution and then absorb the nutrients. तो वो बेसिकली अपने डाइजेस्टिव जूसेस उस डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे डालते हैं, उसको एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस सोल्यूशन में से. ठीक है, आप देख सकते हैं हाउ द ब्रेड इज लुकिंग. एंड मूविंग ऑन टू द सिम्बियोटिक nutrition. So there are some plants which live together and share shelter and nutrients.
तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक नेचर शो करते हैं, जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल इज लिचन्स. इन लिचन्स एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. तो एक एल्गा और फंगस जब एक साथ रहते हैं तो उसको सिम्बियोटिक नेचर कहते हैं. ठीक है. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर. अब कैसे ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं? फंगस जो है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गे को, और एल्गे जो है वो फूड देता है फंगस को, जो कि वो फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करता है. ओके. सो नाउ there are there is a slide about how nutrients are replenished in the soil. Nutrients कैसे आते हैं soil में वापस? So the plants absorb nutrients from the soil. So the nutrients in the soil decreases. तो क्या होता है कि plants nutrients लेते हैं soil में से, और इसीलिए soil में जो है nutrients कम पड़ जाते हैं. तो जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में बढ़ जाएं. और एक बैक्टीरिया भी होता है राइजोबियम, जो कि रूट्स में रहता है ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, बीन्स एट्सेट्रा. और वो नाइट्रोजन को एयर से सॉल्यूबल फॉर्म में डाल देता है, जो कि सॉइल में डिज़ोल्व हो जाती हैं, और सॉइल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन में रिच हो जाता है. और इससे फिर जो प्लांट होते हैं वो उसको प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल गई, उसके बदले में प्लांट फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है उस बैक्टीरिया को. तो इन दोनों का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ओके. एक्टिविटी 1. अब एक्टिविटी 1 इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, एक को सनलाइट में रखना है और एक को डार्क में रखना है 2-3 दिनों के लिए. उन दोनों में से लीफ प्लक करनी है और उनको एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में डालना है. उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा स्पिरिट डालें दोनों टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद उसके अंदर वाटर उनको एक वाटर कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में डालें. उस वाटर को बॉईल करें जिससे कि उनका सारा ग्रीन कलर रिमूव हो जाए, और फिर उनको वाटर में वॉश कीजिए अंटिल द ग्रीन कलर रिमूव. एंड उनको फिर एक डिश में रखिए, उसमें थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डालिए, और आप देखेंगे कि जो प्लांट को आपने सनलाइट में रखा था वहाँ पर जहाँ पे आपने आयोडीन डाला है वहाँ पर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, और जिस प्लांट को आपने डार्क में रखा था उसका कलर चेंज नहीं होगा. इट विल नॉट टर्न इट्स कलर इनटू ब्लू ब्लैक. एंड दिस शोज दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके. सो ये आपकी एक्टिविटी 1 है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी नंबर 2. So this is activity 2, which is to observe a fungus bread mold in the bread. आपको एक ब्रेड लेनी है, उसको वाटर से मॉइस्चन करना है, फिर उसको एक वार्म प्लेस पे 2-3 दिनों के लिए छोड़ देना है, और फ्लफ़ी पैचेस उस पर आ जाएं तब तक उसको छोड़ देना है कि जब तक उस पर फ्लफ़ी पैचेस ना आए. उन पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉटन लाइक थ्रेड्स हैं ब्रेड पे. ठीक है. एंड दोज कॉटन लाइक थ्रेड्स आर फंगस ब्रेड मोल्ड. सैप्रोट्रॉफ्स वो फूड, और हमें पता है कि ब्रेड मोल्ड इज़ अ सैप्रोट्रॉफ, और सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना फूड डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. सो दिस वाज एक्टिविटी 2 एंड दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट द चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. एंड आज का आपका होमवर्क है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन और हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ्स. Heterotrophic nutrition, autotrophic nutrition. So thank you very much. Great learning ahead.